अगर आप खुद का पोटेंशियल पहचानना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक सुने। एक बार एक भिखारी रेलवे स्टेशन में बैठकर भीख मांग रहा। इतनी देर में एक अमीर आदमी ट्रेन से उतरा और उस भिखारी की तरफ आने लगा। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, बड़ा सा सूटकेस था। भिखारी को लगा ये लगता है बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा होगा, इससे भीख मांगूंगा मुझे अच्छी खासी भीख मिल जाएगी और आज से खाने का इंतजाम हो जाए। वह उसके पास गया, भीख मांगने लगा। उस आदमी ने उसे पैसे दिए। उसने उसे कहा कि तुम हमेशा भीख मांगते रहते हो, दूसरों से मांग कर खाते हो, कभी किसी को कुछ दिया, कभी जिंदगी में किसी को कुछ देना चाहा? तो वो सोच में पड़ गया और उसने कहा नहीं। तो उस आदमी ने कहा पहले अपनी जिंदगी में देना सीखो तब मांगना। वह बोल के चला गया। पर यह बात उस भिखारी के मन में गड़ सी गई थी, रात दिन उसको परेशान कर रही थी। तो उसे लगा कि मुझे भी अब लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जिंदगी भर पाला। तो उसने सोचा मैं क्या दे सकता हूँ इन लोगों को। उसके पास थोड़े से पैसे थे, वो उन पैसों से जाकर कुछ फूल खरीद रहा। अब जब कोई उसे भीख देता था तो वो उसे एक फूल दे देता। धीरे धीरे क्या होने लगा, अब लोग तभी उसे पैसे देते थे जब उससे फूल लेते थे। भिखारी को अब इस बात की खुशी थी कि उसे सिर्फ पैसा मांगना नहीं पड़ता है, उसके बदले वो कुछ न कुछ लोगों को देता है, जिस वजह से लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान आती है और उससे भी संतुष्टि मिलती है कि अब वो भीख नहीं मांगता। एक दिन इसी तरीके से वो रेलवे स्टेशन पे बैठता, फूल लेकर वो इंतजार कर रहा था कोई उससे फूल ले और उसे पैसे दे दे। इतनी देर में वह आदमी उसे दिखा जिस आदमी ने उसे सीख दी थी, कुछ देकर ही कुछ लिया। उस आदमी के पास गया और उसने उसे फूल दिया। उस आदमी ने वह फूल रख लिया और उसके बदले उसे कुछ पैसे दिए। तो भिखारी ने उस आदमी को कहा क्या आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिस भिखारी को आपने पैसे देने के लिए मना कर दिया था और कहा था पहले जिंदगी में देना सीखो और फिर लेना। तो ये देख के वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उस आदमी के जीवन में कुछ बदलाव आ गया था। पर उस आदमी ने उसे बात बताई कि अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम मेजा व्यापारी बन चुके हो। बस फर्क कितना है, तुम फूल बेच के पैसा कमा रहे। यह बात सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने कभी इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था कि वह भिखारी नहीं रह गया है, वह व्यापारी बन गया है और फूल बेचकर पैसा। इस बात को बहुत साल बीत गए। तो एक दिन दो आदमी ट्रेन में टकरा गए और एक दूसरे को देखा। उसमें से एक आदमी ने दूसरे को पहचान लिया और उससे कहने लगा क्या आपने मुझे पहचाना? तो दूसरा आदमी बोला नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, शायद हम कभी मिले नहीं है। तो वो पहला आदमी बोला नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ। तो वह पहला आदमी बोला तो वही भिखारी हूँ जिसको आपने पैसे देने के लिए मना कर दिया और दूसरी बार आपने बताया था कि वह मैं आप भीख नहीं मांगता हूँ, अब मैं व्यापार करता हूँ। तो आज मेरा फूलों का व्यापार है, मैं फूल बेच के पैसा कमाता हूँ और दूसरे शहर जा रहा हूँ मीटिंग करने के लिए, अपने फूल के व्यापार को बढ़ाने के लिए। यह सुनकर वह दूसरा आदमी बहुत खुश हुआ कि उसके कुछ शब्दों की वजह से उस इंसान के जीवन में बदलाव आ गए और उसने बताया कि आपके एक गिव एंड टेक वाली फिलॉसफी की वजह से मेरा आज जीवन बदल गया है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो पहले देना सीखिए, या फिर ऊपर वाले ने अगर आपको कुछ दिया है तो उसका 10वां हिस्सा जरूर दान कर दीजिए। जैसे कि आपकी सैलरी आती है तो उसका 10% निकाल कर दान कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, पर उसका सारा का सारा हिस्सा हम बच जाएंगे। अगर आप सारा पैसा खाने लगेंगे तो ऊपर वाला आपको देना भी बंद कर देगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनके आप बहुत प्रिय मित्र हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।